क्या आपको पता है शरीर त्यागने के बाद से ही आत्मा की यातनाओं का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन यमलोक जाते समय वैतरणी नदी में आत्मा को जो यातना मिलती है उसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यमलोक जाने के रास्ते में आत्मा कई तरह की यातनाएं भोगती हैं। गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेत कल्प के अनुसार इस मृत्यु लोक और यमलोक के बीच एक वैतरणी नदी आती है जिसे पार करने के बाद ही कोई आत्मा यमलोक तक पहुंच पाती है। लेकिन इस नदी को पार करना किसी भी आत्मा के लिए सबसे भयानक अनुभव होता है। ये वैतरणी नदी थूक और खून से भरी होती है, साथ ही इसमें मांस और कीचड़ भी भरा होता है। इस भयानक दिखने वाली नदी से जब कोई पापी आत्मा गुजरती है तो ये और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा के नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का पानी गर्म तेल की तरह खौलने लगता है। इसके अलावा इस नदी के अंदर कई तरह के डरावने और खतरनाक जानवर भी मौजूद होते हैं, जैसे हथियार जैसी सूंड वाले जीव, घड़ियाल और वज्रदंत जैसे मांस को खाने वाले जानवर भी इसमें विचरण करते हैं। किसी पापी आत्मा के इस नदी में आते ही नदी के पानी का ताप सूरज की गर्मी से भी ज्यादा तेज हो जाता है। इस महाताप से वो बुरी आत्मा तड़पने लगती है। तकलीफ के कारण वो मृत्यु लोक में मौजूद अपने परिवार जनों को याद करने लगती है। उन्हें अपने आसपास न देखकर आत्मा दर्द और तकलीफ से छटपटाती है। गर्मी बर्दाश्त न कर पाने पर आत्मा उस नदी में डुबकी लगाने को मजबूर हो जाती है। उस वक्त वो अपने जीवन भर किए गए पापों के लिए अफसोस करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने जीवन काल में अपने शिक्षक का अपमान करते हैं, अपने माँ बाप और अपने पतिव्रता पत्नी का त्याग कर देते हैं, उनकी आत्मा को इस घिनौनी नदी में वास करना पड़ता है और अपने किए गए पापों के बदले इस यातना को भोगना होता है। इसके अलावा भी इस नदी में अनेक तरह के पाप करने वालों को भी दंड भुगतना पड़ता है, जो किसी महिला, बालक या फिर वृद्ध व्यक्ति का वध कर देते हैं, किसी को जहर दे देते हैं, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, किसी महिला के साथ व्यभिचार करते हैं, उन सभी को भी इस नदी में वास करना पड़ता है। साथ ही यज्ञ का विध्वंस करने वाले, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ को या सेतु को तोड़ने वाला, शूद्र और ब्राह्मण को मारने वाला, हर एक व्यक्ति को इस वैतरणी नदी की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को इस नदी की प्रताड़ना न सहना पड़े, इसके लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे अपने जीवन काल में व्यक्ति को दान करके धर्म का संग्रह करना चाहिए। जीवन काल में व्यक्ति को गौदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देने के साथ साथ उनकी सेवा भी करनी चाहिए। कहा जाता है किसी ब्राह्मण को गाय का दान करने से व्यक्ति को इस वैतरणी नदी की कई यातना से नहीं गुजरना पड़ता। इसी कारण हिंदू धर्म शास्त्रों में गौदान करने की प्रथा को बनाया गया है। माना जाता है उसी गाय की पूंछ को पकड़कर वो व्यक्ति इस वैतरणी नदी को पार कर जाता है, जिस कारण उसे नदी की किसी भी यातना से होकर नहीं गुजरना पड़ता। अपने सत्कर्मों और धर्म के संग्रहण की वजह से मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार आपके कर्म इस बात का निर्णय करते हैं कि आपको इस वैतरणी नदी की यातना से गुजरना होगा या नहीं, उसी तरह आपके कर्म इस बात का भी निर्णय करते हैं कि अगले जन्म में आपको किस योनि में जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग किसी ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं वो महापाप के भागी होते हैं, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें मृग, अश्व, शुकर और ऊंट योनि में जन्म मिलता है। साथ ही मृत्यु के बाद उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में भी सजा भुगतनी होती है। जो व्यक्ति अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ देता है उसे अगले जन्म में गंडमाल नाम के भयानक रोग से पीड़ित रहना पड़ता है। वहीं जो पुरुष इस जन्म के किसी स्त्री के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है वो अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। वहीं जो पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ नजदीकियां बनाता है उसे पहले तो नरक की घोर प्रताड़ना सहनी पड़ती है, फिर अगले जन्म में उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार और बगुले की योनियों से गुजरना होता है। इन सब के बाद ही उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य अपने देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें अगले 100 सालों तक कौवे की योनि में रहना होता है। फिर कुछ साल मुर्गा और सांप योनि में रहने के बाद ही उसे दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो ये थी मनुष्य की मृत्यु से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप भी इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करिएगा।